डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जेडब्ल्यू मेंस के लिए गणित का संपूर्ण सिलेबस। डियर स्टूडेंट, यदि हम कोई भी तैयारी करते हैं तो उसका हमें सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ता है, तभी जाके हम उसकी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। तो आपके लिए हमने जेडब्ल्यू मेंस की तैयारी कराना शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपके लिए बताया था कि जेडब्ल्यू मेंस क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं, है ना, इसका क्या महत्व है। तो ये सब चीज़ें हमने बता दी हैं। और जेडब्ल्यू मेंस की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है डियर स्टूडेंट, तो उस प्लेलिस्ट को आप विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपके लिए क्रम से वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, आपके लिए बता दें कि प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी रहेगी, उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो उस पर आपके लिए जो आपके लिए क्लास से संबंधित पीडीएफ रहेगी वो प्राप्त होगी, और जेडब्ल्यू मेन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी उसी ग्रुप पर आपके लिए प्राप्त होंगी। चलिए, तो आज हम समझते हैं जेडब्ल्यू मेंस के लिए गणित का पूरा सिलेबस क्या है। तो आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट कि जो आपके लिए मैथमेटिक्स ये टोटल 120 नंबर की पूछी जाती है, जिसके आपके लिए टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा डियर स्टूडेंट, और 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जब आप 4 प्रश्न गलत करोगे तब आप एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेसिक जानकारी है, आपके लिए विस्तृत जानकारी हमने दी है पहले वीडियो में से, पहले की वीडियो में। तो चलिए, आज हम पहले गणित का पूरा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें यदि 120 में से पूरे 120 नंबर चाहिए मैथ्स में, तो हम किस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे और हमें कैसे प्रत्येक टॉपिक को कवर करना है, ये संपूर्ण चीज़ें आपके लिए पढ़ाएंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले आपके लिए इसका सिलेबस बता देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए बता दें, इसमें आपके लिए कक्षा 11वीं और 12वीं की गणित पूछी जाती है। तो हम कक्षा 11वीं और 12वीं की गणित कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, किसको हमें कनेक्ट करके पढ़ना है, और अलग से जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको कैसे कवर करना है, तो ये हम संपूर्ण इन दोनों सिलेबसों के लिए मिला करके हमने एक अलग आपका पूरा सिलेबस बताया, जो कि जेडब्ल्यू मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कक्षा 11वीं की गणित में ये टोटल 16 अध्याय थे। समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और ये गणितीय आगमन का सिद्धांत, समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण, रेखिका समीकरण, क्रमचय और संचय, द्विपद, प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी, सरल रेखाएं, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा और अवकलज, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये आपके टोटल 16 अध्याय थे कक्षा 11वीं गणित में। अब इन सबको मिला के आपका पूरा सिलेबस क्या है ये आप अभी समझ जाएंगे। और ये डे स्टैंड आपकी कक्षा 12वीं गणित में था। संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक, सांतः तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामिंग, प्रायिकता। तो आपके लिए टोटल 29 अध्याय थे। 16 अध्याय आपकी 11वीं में, और आपके लिए 13 अध्याय आपकी 12वीं में, 16 अध्याय आपकी 11वीं में। टोटल आपके 29 अध्याय थे। तो क्या हमें ये 29 अध्याय क्रम से पढ़ना है? इसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके लिए हम पूरा सिलेबस कनेक्ट करके बता रहे हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपके लिए बता दें कि सबसे पहला जो आपके लिए सिलेबस में वो रहेगा समूह, ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंतर्गत ये 2 चैप्टर रहते हैं, समुच्चय के और संबंध एवं फलन के। तो ये पहला है आपके लिए चैप्टर है समूह। इसके बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देंगे डियर स्टूडेंट। और ग्रेजुएशन लेवल का भी आपके लिए समूह के कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो क्या इस तरह आते हैं, संपूर्ण चीज़ें आपके लिए पढ़ाएंगे। तो समुच्चय एवं संबंध फलन ये दोनों महत्वपूर्ण आपके लिए चैप्टर थे समूह के अंतर्गत। अब उसके बाद देखिएगा, अगला है आपके लिए त्रिकोणमिति। ये पढ़ना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके बिना आपका कलन का एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और इसके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति का परिचय पर रिलेटेड, उसके अनुप्रयोग पर रिलेटेड, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट, आव्यूह यानी मैट्रिक्स, ये इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जेडब्ल्यू मेंस में। तो आपके लिए दोनों इन चैप्टर को अच्छे से समझना है। आव्यूह जो सारणिक थे, बाकी आपके लिए पूरा आव्यूह पढ़ना है, क्रम से आपके लिए पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो आगे
जो चैप्टर है वो है कलन का, यानी कैलकुलस का। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग 30-40 नंबर का ये आपसे कलन पूछा जाता है। सीमा है ना, इसके अंतर्गत जो चैप्टर थे, सीमा, सांतत्ता, अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग है ना, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, निश्चित समाकलन है ना, इनके अनुप्रयोग, ये सब थे इसके अंतर्गत, कलन के अंतर्गत, कैलकुलस के अंतर्गत। तो इन सब चैप्टरों को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आपके लिए क्रम से पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट। और ये जो समाकलन है, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, ये आपके लिए बताए दिए हैं। और अवकल समीकरण तथा उसको हल करने की विधियां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए चैप्टर। समृद्ध संख्या यानी समृद्ध जो विश्लेषण है, इसके अंतर्गत समृद्ध संख्याएं हैं, द्विघात समीकरण हैं, इनको आपके लिए पढ़ना है। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए 11वीं-12वीं लेवल का बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन थोड़ा सा घुमा करके आता है। जैसे आपने देखा होगा विविध प्रश्नावली के अलावा विविध उदाहरण के सवाल देखे होंगे आपने, किस टाइप से थोड़े से कठिन रहते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जेडब्ल्यू मेंस में। बाकी जेडब्ल्यू मेंस कोई कठिन एग्जाम नहीं है, बस आपकी तैयारी अच्छी होना चाहिए तो आप आसानी से उसको पास कर पाएंगे। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। इसके अंतर्गत अनुक्रम उसके प्रकार आएंगे, समानता श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत रैखिक असमीका, सांख्यिकी, प्रायिकता, शंकु परिच्छेद, जिसके अंतर्गत हमने वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय पढ़े थे डियर स्टूडेंट। उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्रमचय और संचय, है ना, इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद द्विपद प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग, गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सरल रेखाएं, निर्देशांक ज्यामिति, गणितीय उपपत्तियां और बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये सब चीज़ें बताएंगे। और डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स नहीं बनती है, इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स ही है जो आपके लिए इस पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ा पाएगी, वो समझा पाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। चलिए अब हम विविध प्रश्नावली एवं विविध उदाहरण जो आपने पढ़े होंगे, इनकी अच्छे से आपको तैयारी करना है प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद। और एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं एवं 12वीं गणित के सभी विकल्प, एक भी विकल्प आपके लिए स्किप नहीं करना है, सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ लेना है। और ध्यान रखिएगा डिस्टेंस सूत्र आपको अधिक से अधिक याद करना है। यदि आपके लिए फार्मूले याद रहते हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए आसानी से समझ में आ जाएगी। और उसकी जो सरल विधियाँ रहती हैं, उसको किस तरीके से पढ़ाया जाना है, ये सब चीज़ें हम स्टूडेंट आपके लिए पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में केवल हमने आपके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया है कि ये आपका जेडब्ल्यू मेंस का सिलेबस है। अब आपको इनको कैसे पढ़ना है, क्रम से हम कहाँ से पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बता देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो हम आपके लिए सबसे पहली क्लास लाएंगे वो लाएंगे क्रमचय और संचय की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये स्टूडेंट यदि आपने तैयार कर लिया तो आगे जाके भी आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जैसे कि एमपी टेट में वर्ग 1 का एग्जाम है मैथमेटिक्स, यदि आप देते हैं तो क्रमचय संचय उसमें जरूर पूछा जाता है। तो एक एक करके हम सभी आपके चैप्टर कंप्लीट करा देंगे स्टूडेंट। आपको भी अच्छे से तैयारी करना है, मेहनत करना है। जैसे ही आप वीडियो देखें उसके तुरंत बाद आपके लिए स्टूडेंट नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपके लिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए।